वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान रवाना। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पहुँचाएंगे। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला आज ही किर्गिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंचे थे। दौरा ईरान सालसी की कोशिशों का हिस्सा। फितना और खवारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन और जज्बा के होशुबा इंकशाफात। कहा 12 जनवरी 2025 को कलादम TTP में शमूलियत इख्तियार की। तरबियत के लिए अफगानिस्तान गया। फितना और खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारजी कमांडर से माली मुआवनत हासिल होती है। खारजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमले और कोटा खार रोड पर धमाके में मुलविस था। खारजी गिरोह भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने और अगवा बराए तावान में भी मुलविस है। कल अदम अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान के हवाले से अहम बयान जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं। कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। एहतजाज की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिविल अस्पताल क्वेटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम चंद घंटों बाद पुलिस मुकाबले में हलाक। SHO सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिम पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े का नोटिस लिया था। मुशीर वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है मुतासरा लेडी डॉक्टर को इलाज मुआवजे के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस भी तैयार है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहिदा तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे किर्गिस्तान में अहम पेशरफ्त। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। दाहमी ताउन, मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान में कल आम इंतखाबात का मैदान सजेगा। GB असम्बली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। बाज़ अजला में दफ़ा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, रैलियां निकालने पर पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन की शफाफियत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवारों में मुकाबला। वज़ीर आला बनने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गईं। वफाकी वज़रा का वहाँ जाकर स्कीमों का ऐलान करना खिलाफ कानून है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं इंतखाबी मुहिम में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई ये शर्म का मकाम है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इतनी हैसियत नहीं कि उनको जवाब दूँ। किसी पर ज़ाती हमला नहीं करूँगा। उनकी और हमारी सियासत में यही फ़र्क है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा अवाम नून लीग को हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देती है। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का 0 वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कारकर्दगी से करें। झूठ और प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी तरक्याती बजट में 27.32% का इजाफा तजवीज़। इजाफा गिलगित बल्तिस्तान के रवा माली साल के नज़र सानी तरक्याती बजट में तजवीज़ किया गया।
रवां माली साल के असल तरक्याती बजट के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5.26% इजाफा बनता है। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से जायद तजवीज़। रवां माली साल गिलगित बल्तिस्तान का नजर सानी तरक्याती बजट 30 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। जमात इस्लामी ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट में मुमकिना नए टैक्सेस के नफाज की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बजट में नया टैक्स लगाया गया तो ये तबाहकुन होगा। हुकूमत ने टैक्सेस कम ना किए तो जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से 8,066 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत IMF का बहाना बनाकर आवाम से भारी टैक्स ले रही है। 1,25,000 माहाना तनख्वाह पर टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी अफवाज का गोरुक और जजीरा कशम में ईरानी रेडार मराकज़ पर हमला। सेंटकॉम का अबनाए हुर्मुज़ में 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया, वो ताकतवर और गयूर कौम है। अमेरिकी सदर का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते और मुल्क की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। अब्बास इराक्ची का बयान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। लिबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहदा काफ़ी पहले हो चुका होता। ईरान का लिबनानी सदर को भी दो टोक जवाब। कहा, सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। आयतुल्लाह खामनई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में मौजूद था, मुझे मलबे से निकाला गया। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा, ना रूस ने ईरान को असलहा दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान को दाद देनी चाहिए, वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल कीमत 380 रुपये 78 पैसे लीटर बरकरार। मट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने कीमतों में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। कराची में अनमोल और पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कातिल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। चालान के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अनमोल और पिंकी को कराची से लाहौर लाया जाएगा। पंजाब पुलिस को तफ्तीश के लिए मुलजिमा को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। जराये का कहना है इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, सिविल लाइन डिवीजन की पुलिस जल्द कराची जाएगी। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। सखर में रोहड़ी के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 3 बहन भाई डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने दरिया से तीनों बहन भाइयों की लाशें निकाल ली। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री से तजावुज़। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज आग उगलने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान।
जम्मू और कश्मीर ना कभी भारत का नाम नेहाद अटूट अंग था, ना है और ना कभी होगा। पाकिस्तान का भारत को मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने के बजाय हक़ाइक़ के मुताले का मशवरा। सलामती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर जनरल असम्बली में मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तकिल कौंसलर गुल कैसर सरवानी ने कहा, जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। ये तनाज़ा सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इबहम पैदा करने की कोई भी कोशिश इस तनाज़े की तारीखी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकती। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर सफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हजारों निहत्थे अफराद, खवातीन और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासती दहशतगर्दी और अक़लियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। 6 रोज से लापता कोपैमा माउंट एवरेस्ट पर मौजूदाती तौर पर जिंदा मिल गया। कोपैमा दादा शर्पा ने बताया कि बर्फ चबाकर और चॉकलेट खाकर 6 रोज तक बर्फपोश पहाड़ पर गुजारा किया। घर वालों ने मुर्दा समझकर दाऊद शर्पा की आखिरी रस्मात अदा करनी शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स। गवर्नर सिंध ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की सबीली और लंगर का खुसूसी एहतमाम। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का बड़ा कारनामा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच की तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। सोशल मीडिया पर वीडियोज और तस्वीर वायरल। भरपूर अवामी पजीराई। फीफा वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट। ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका के वीज़े जारी कर दिए गए। ईरानी टीम ग्रुप जी का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरान का लॉस एंजलिस में ही बेल्जियम से, जबकि सियाटल में मिस्र से मुकाबला होगा। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 5 रोज का मजीद इंतजार। सितारों की कहकशां फुटबॉल की सबसे बड़ी स्टेज पर उतरने को तैयार। पहली बार इवेंट के 3 अलग अलग इफ्तिताही तकरीबात होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज का जादू जगाएंगी। अमेरिका में कैटी पेरी, कनाडा में मकामी स्टार्स धूम मचाएंगे। हॉकी अंडर 18 एशिया के सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। कौमी टीम ने मलेशिया को 3-0 से हरा दिया। और गुलकार आसिम अजहर के नए गाने तू है वही की वीडियो जारी। आसिम अजहर का टैक्सी और बस में सवार होकर कराची की सड़कों पर सफर। सारिफीन की जानिब से म्यूजिक वीडियो को पजीराई हासिल होने लगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।